नमस्कार, माँ भारती के चरणों में सादर प्रणाम। मेरा नाम हर्षवर्धन जैन और मैं आपका स्वागत करता हूँ ATL की नई वीडियो सीरीज में। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने ट्रैफिक लाइट सर्किट और आर्डिनो की प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ वीडियोस दी थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट के बारे में। अभी तक हम LED जो हमारा आउटपुट था उसे कंट्रोल कर रहे थे। आज हम इनपुट का बिहेवियर समझेंगे और साथ में हम देखेंगे कि आर्डिनो के साथ हम इनपुट में कैसे ट्रांजिशन करते हैं। तो इनपुट में सबसे मेन चीज हमारी एक स्विच होता है। ये स्विच आप देख पा रहे हैं। इस स्विच में आपको दो टर्मिनल दिखेंगे, A एंड B। ये स्ट्रेटली में कनेक्टेड है, इसलिए इसे A1 A2 B1 B2, तो इस तरीके से ये कनेक्टेड है। अगर आप A1 पे तो सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो वो A2 पे भी मिलेगी, B1 पे आप कुछ प्रोवाइड करेंगे तो वो B2 पे मिलेगी। A1 और B2 के बीच में कनेक्शन जब होता है जब आप ये बटन प्रेस करते हैं। तो ये जब प्रेस होगा तो ये हमारा A1 A2 B1 B2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। हमारा आर्डिनो और ब्रेडबोर्ड सामने है। अब हम इस पे स्विच लगाते हैं। आप ये चेक कर लें कि ये स्ट्रेट लगा हो और ये प्रॉपर फिक्स हुआ हो। तो ये अभी हमारा प्रॉपर लग चुका है, इसलिए चारों लेग्स अंदर जा चुके हैं और ये अब कनेक्ट हो चुका है। इसी के साथ ये अब हमारा रजिस्टर और LED के साथ हम एक बेसिक सर्किट बनाते इसको चेक करेंगे कि ये हमारा सर्किट चल रहा है कि नहीं। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो चुका है, ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हम इस पे सप्लाई देते हैं। तो ये हमने आर्डिनो से नेगेटिव वोल्टेज निकाल लिया है और ये अब हम इससे पॉजिटिव वोल्टेज निकालते हैं। ओके, चलिए अब हमने सप्लाई दी। LED हमारी अभी डायरेक्ट जल रही है। अब हम इसको स्विच पे सप्लाई देते हैं। देन अब हम स्विच प्रेस करेंगे तो हमारी LED ऑन होगी, अदरवाइज हमारी LED ऑफ होगी। अगर हम इसको सेम रेशो में लगा देते हैं तो हमारी LED कुछ इस प्रकार से डायरेक्टली ऑन रहेगी, स्विच का इस पर कोई यूज़ नहीं रहेगा। और अगर हम इसे साइड में लगा देते हैं तो ये इस तरीके से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसे पुश बटन बोला जाता है। तो ये अभी हमने हमारा एक बेसिक LED था इनपुट वाला नॉर्मल सर्किट देता। अब हम इसे प्रोग्रामिंग की मदद से किस तरीके से करते हैं आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक LED का सर्किट बनाते हैं। तो ये हमारा LED का सर्किट हो चुका है। इसमें ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारा ग्राउंड हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और ये हमारा एक पॉजिटिव वायर है जो अब हम हमारे 5 वोल्ट के साथ यहाँ कनेक्ट करते हैं तो रेड LED ऑन हो जाती है। अब हम इसे रीड करके इसके साथ हम वैल्यूज़ को लेंगे और इस पे परफॉर्म करेंगे। तो मैं आपको कुछ चीज़ें कमांड्स के बारे में पहले बता देना चाहता हूँ। तो अब हम हमारी स्क्रीन पे चलते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। ओके, सो आप तो अब स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। अब हम स्क्रीन में आर्डिनो सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। आर्डिनो सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो चुका है। क्रिएट अ न्यू फाइल, न्यू स्केच। देन अब हम हमारे आर्डिनो की फाइल के अंदर हमारा प्रोग्राम डेवलप करेंगे। तो अब हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले हमारा पहला इनपुट यानी कि इंट LED। ये हमारा पिन नंबर हम मान लेते हैं इसको 7 पे और स्विच भी हम ले लेते हैं S के नाम से
और इसे हम दे देते हैं पिन नंबर 8 पे। अब हम इसे पिन मोड में डिफाइन कर देते हैं कौन सा क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे ये स्विच हमारा इनपुट है, तो हम पिन मोड में एस इनपुट लेते हैं एंड पिन मोड में एलईडी आउटपुट। तो आप देख पा रहे होंगे कि एस हमारा इनपुट है, एलईडी हमारा आउटपुट है। नाउ सी, अब हम यहाँ पे पहले एस तो यानी कि डिजिटल रीड करे ने, तो अभी तक हमने यूज़ करा था डिजिटल राइट। राइट का मतलब होता है कमांड तो देना, यानी कि आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। रीड का मतलब आप इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। ओके, तो अब आपका आर्डिनो इंस्ट्रक्शन दे रहा था और अब आप आर्डिनो से इंस्ट्रक्शन लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे ने इंट वैल, यानी वैल इक्वल टू वैल्यू इक्वल टू डिजिटल रीड ब्रैकेट में एस। ओके, सो अब इंट वैल की वैल्यू आएगी। इंट वैल की वैल्यू इफ वैल की वैल्यू अगर मेरी 1 के इक्वल है तो मेरी एलईडी। तो अभी हमने इफ में कंडीशन बना ली, अब हम एल्स कंडीशन बनाते हैं। तो एल्स में हमारी कंडीशन में हम लिखे ने डिजिटल राइट एलईडी लो। ओके, सो अब हमारा प्रोग्राम रेडी है। चलिए अब हम इससे कनेक्शन कंप्लीट करते हैं। तो एलईडी हमारी पिन नंबर 7 पे कनेक्टेड है, तो हम इसे पिन नंबर 7 पे कनेक्ट करेंगे और इसे हम स्विच तो एक सप्लाई से यानी कि ग्राउंड से, और इधर एक वायर हम इसे वीसीसी से यानी इससे कनेक्ट करेंगे। अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये पुराना प्रोग्राम चल रहा है। अब मैं इसमें अपलोड करता हूँ। एक चीज़ और कि अदर आपका इनपुट सेंसर्स के लिए भी यूज़ में होता है। तो जैसे कि अपलोड हो चुका है, अभी मेरी वैल्यूज़ 0 है, इसीलिए मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है। इन दैट कंडीशन मेरा अभी दोनों में 0 जा रहा है। वायर्स हिल रहे हैं। वायर्स की वजह से, तो जब भी मेरा स्विच प्रेस हो रहा है तो मेरा आउटपुट आ रहा है। तो इसे हम अब थिंकरपैड में भी एक बार करके देख सकते हैं। और तो इसे अब हम एक बार दूसरी कमांड इसके लिए और यूज़ में ली जाती है, उसे भी इसमें ऐड करते हैं। इनपुट पुल अप, तो इस कमांड से भी आपके इनपुट्स तो यूज़ में लिया जाता है। तो अब हमारा कंपाइलिंग स्टेज डन कंपाइलिंग। तो अभी हमने इफ में कंडीशन बना ली, अब हम एल्स कंडीशन बनाते हैं। तो एल्स में हमारी कंडीशन में हम लिखे ने डिजिटल राइट एलईडी लो होते। सो अब हमारा प्रोग्राम रेडी है। चलिए अब हम इसे कनेक्शन कंप्लीट करते हैं। तो एलईडी हमारे पिन नंबर 7 पे कनेक्टेड है, तो हम इसे पिन नंबर 7 पे कनेक्ट करेंगे और इसे हम स्विच तो एक सप्लाई से यानी कि ग्राउंड से, और इधर एक वायर हम इसे वीसीसी से यानी इससे कनेक्ट करेंगे। तो अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये पुराना प्रोग्राम चल रहा है। अब मैं इसमें अपलोड करता हूँ। एक चीज़ और कि अदर आपका इनपुट सेंसर्स के लिए भी यूज़ में होता है। तो जैसे कि
अपलोड हो चुका है। अभी मेरी वैल्यूज़ 0 है, इसीलिए मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है। इन दैट कंडीशन मेरा अभी दोनों में 0 जा रहा है। वायर्स हिल रहे हैं। वायर्स की वजह से, तो जब भी मेरा स्विच प्रेस हो रहा है तो मेरा आउटपुट आ रहा है। तो इसे हम अब थिंकर टैड में भी एक बार करके देख सकते हैं। और तो इसे अब हम एक बार दूसरी कमांड इसके लिए और यूज़ में ली जाती है, उसे भी इसमें ऐड करते हैं। इनपुट पुल अप, तो इस कमांड से भी आपके इनपुट्स तो यूज़ में लिया जाता है। तो अब हमारा कंपाइलिंग स्टेज डन कंपाइलिंग, अपलोडिंग डन अपलोडिंग। अभी मेरा 1 है, अब मेरा 0 है, अब मेरा 1 है, अब मेरा 0 है। तो जब मैं स्विच प्रेस कर रहा हूँ तो मेरी एलईडी ऑफ हो रही है। जब मैं स्विच प्रेस नहीं कर रहा हूँ तो अगर मैं स्विच प्रेस नहीं कर रहा हूँ तो मेरी एलईडी ऑन है। अगर मैं स्विच प्रेस करता हूँ तो मेरी एलईडी ऑफ हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने देखा कि किस तरीके से हम स्विच की मदद से सर्किट्स को डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। डोंट फॉरगेट टू हिट द प्रेस बेल आइकन। ऑल्सो सब्सक्राइब विद्या भारती मालवा प्रांत। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।